नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता एग्जाम अभ्यर्थियों 2025 देने वाला है उनके लिए राजस्थान जीके के इस क्लास में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों, क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। वही क्वेश्चन इस क्लास में सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आशा करता हूँ अभ्यर्थियों आप क्लास के अंत तक जरूर बने रहेंगे और एंड में बताना अभ्यर्थियों कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। टाइम आपके पास बहुत कम बचा है, 27 और 28 फरवरी का अभ्यर्थियों आपका एग्जाम होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई थी। अभ्यर्थियों स्टार लगा के रखना है एग्जाम की दृष्टि से कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई थी। ऑप्शन हो जाते हैं आपके 1921 में अभ्यर्थियों, 1922 में, 1800 ईस्वी में या आपके 1918 ईस्वी में। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, यानी 1921 के द्वारा अभ्यर्थियों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। सन याद रखना अभ्यर्थियों, 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन अभ्यर्थियों कि मेवाड़ के शासक वंश का क्या नाम था। अभ्यर्थियों मेवाड़ के शासक वंश का नाम आपसे पूछा है, गुहिल, कछवाहा, गढ़वाल या आपके हो जाता है राठौड़। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों एग्जाम की दृष्टि से। क्लास को पूरी जरूर वॉच करना अभ्यर्थियों, चाहे आप दो की स्पीड में क्लास को देखना, लेकिन पूरी वॉच करना क्योंकि क्वेश्चनों को अभ्यर्थियों एक बार निकालना आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जो मेवाड़ का शासक वंश था अभ्यर्थियों उसकी शाखा अभ्यर्थियों उसकी शाखा का नाम गोहिल था। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि निम्न में से राजस्थान की प्रथम चौहान रियासत कौन सी थी। काफ़ी एग्जामों में यह क्वेश्चन देखने को मिलता है अभ्यर्थियों, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि राजस्थान की जो प्रथम चौहान रियासत थी वो कौन सी थी। शाकंभरी, जालोर, सिरोही या आपके बूंदी। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि जो शाकंभरी शाखा अभ्यर्थियों जो शाकंभरी चौहान रियासत की अभ्यर्थियों प्रथम शाखा मानी गई है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि चौहान साम्राज्य का निर्माणकर्ता कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है। तो चौहान साम्राज्य का निर्माणकर्ता आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, अजयराज, विग्रहराज, वासुदेव या आपके सोमेश्वर। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, इसमें आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है, यानी कि अजयराज को जो चौहान साम्राज्य है अभ्यर्थियों इसका निर्माणकर्ता अजयराज को माना गया है। ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अभ्यर्थियों और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि हनुमानगढ़ अभ्यर्थियों जो कालीबंगा है, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। याद रखना अभ्यर्थियों सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। ये आपसे नदी पूछिए कि कौन सी नदी के तट पर स्थित है अभ्यर्थियों। कौन सी सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता आपसे पूछिए, हनुमानगढ़ जिले में ये स्थित है। और नदी पूछी जाए अभ्यर्थियों तो आपके घग्गर नदी, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। घग्गर नदी के तट पर कालीबंगा सभ्यता स्थित है। और जिला आपसे पूछा जाए तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा कि अर्णोराज की हत्या किसने की थी अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्णोराज की हत्या अभ्यर्थियों किसके द्वारा की गई थी। जगदेव, अजयराज, सोमेश्वर या आपके हो जाता पृथ्वीराज प्रथम। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, यानी कि जगदेव के द्वारा अभ्यर्थियों अर्णोराज की हत्या हुई थी। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि किस चौहान शासक ने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश दिया था अभ्यर्थियों। वो कौन सा शासक था अभ्यर्थियों, चौहान शासक था जिसने अभ्यर्थियों पार्श्वनाथ मंदिर के लिए जो सोने का कलश है अभ्यर्थियों वो दिया था। अजयराज, विग्रहराज या आपके वासुदेव या आपके सोमेश्वर। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि अजयराज के द्वारा एक चौहान शासक था अभ्यर्थियों जिसने अभ्यर्थियों पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश यानी कि सोने का कलश दिया था। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न है बेहतर आपसे पूछा है कि कवि बंधु के नाम से कौन से शासक प्रसिद्ध हुए बेहतर। जो कवि बंधु के नाम से आपको बताना है, कवि बंधु स्टार लगा के रखना है एग्जाम की दृष्टि से बेहतर। कवि बंधु के नाम से आपको बताना है कि कौन सा शासक है जो प्रसिद्ध हुआ था बेहतर। अजयराज, सोमेश्वर, पृथ्वीराज या पृथ्वीराज चतुर्थ बेहतर। करेक्ट आंसर की बात की जाए बेहतर, इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि विग्रहराज चतुर्थ बेहतर जो कवि बांधव के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ऑप्शन 4 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्लास को पूरी जरूर वॉच करना बेहतर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है बेहतर आपसे पूछा है कि पृथ्वीराज तृतीय का काल कौन सा था बेहतर। इनके शासन का काल आपसे पूछा है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन है बेहतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। शासन का काल आपसे पूछा है किसका, पृथ्वीराज तृतीय का। राइट आंसर की बात की जाए ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक बेहतर जो पृथ्वीराज तृतीय है इनका काल रहा था, और ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं बेहतर और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है बेहतर आपसे पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेहतर कि सफाद लक्ष्य का स्वर्ण युग किस शासक का काल कहलाता है बेहतर। स्टार लगा के रखना, काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है बेहतर। ऑप्शन हो जाते हैं अर्णोराज, सोमेश्वर, पृथ्वीराज चौहान या आपके विग्रहराज चतुर्थ। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो सपाद लक्ष्य का जो स्वर्ण युग है वो अभ्यर्थी जो पृथ्वीराज है इनका जो शासन का काल रहा है, उनका शासन का काल सपाद लक्ष्य का स्वर्ण युग कहलाता है। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो किसके मध्य हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध आपसे पूछा है कि किन किन के मध्य हुआ था। तुर्कों और चौहानों के मध्य अभ्यर्थियों, राठौड़ और खिलजी के मध्य, चालुक्य और खिलजी के मध्य या आपके चौहान और खिलजी के मध्य। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो अभ्यर्थियों हुआ था चौहान और तुर्कों के मध्य हुआ था। ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि सिलियाकोट दुर्ग का निर्माण कब हुआ था अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना है एग्जाम की दृष्टि से कि सिलियाकोट दुर्ग है वो इसका निर्माण आपसे पूछा है कि कौन सी सन में हुआ था अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि 1181 ईस्वी है, 1181 ईस्वी में जो सिलियाकोट दुर्ग है उसका निर्माण हुआ था। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। सन याद रखना अभ्यर्थियों, सन से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अभ्यर्थियों साइंस से संबंधित प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है अभ्यर्थियों। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता आपको बताना है कि जे थॉमसन अभ्यर्थियों, डार्विन, जे थॉम्स या अब जो आपके कलाम आज़ाद था अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के जो खोज करते हैं अभ्यर्थियों वो आपके जे थॉमसन को माना गया है। ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अभ्यर्थियों कि असमिया भाषा में मुद्रित पुस्तक के लेखक कौन थे अभ्यर्थियों। कि असमिया भाषा में मुद्रित पुस्तक के लेखक आपसे पूछा है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, क्योंकि पुस्तकों से आपके एक दो क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो असमिया भाषा में मुद्रित पुस्तक के लेखक माना गया है, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाता है, यानी कि आत्माराम शर्मा को असमिया भाषा में मुद्रित पुस्तक के लेखक माना गया है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है अभ्यर्थियों। रेफ्रिजरेटर में आपको बताने की कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, फ्रीऑन, ऑक्सीजन, कार्बन या आपके नाइट्रोजन। तो रेफ्रिजरेटर में अभ्यर्थियों गैस प्रयुक्त की जाती है वो आपके फ्रीऑन की जाती है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक आपसे पूछा गया है। गोविंदराज प्रथम आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। गोविंदराज प्रथम जो एक अभ्यर्थियों रणथंभौर चौहान के संस्थापक माना गया है। ए ऑप्शन डी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की।
अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम अभ्यर्थियों किस धातु में होती है ये आपको बताना है। स्टील में, लोहे में, जस्ते में या आपके पीतल में। तो स्टील में आपका ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। स्टील में ध्वनि की चाल अधिकतम मापी गई है अभ्यर्थियों। ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक आपको बताना है कि किस नदी को कहा जाता है। कोसी, माही, रावी या यमुना नदी। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि बिहार का शोक अभ्यर्थियों कोसी नदी को कहा गया है। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। जो भारत का मैनचेस्टर अभ्यर्थियों वो आपको बताना है कि किसको कहा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, यानी कि अहमदाबाद आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि जो भारत का मैनचेस्टर अभ्यर्थियों वो आपके अहमदाबाद को कहा गया है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है अभ्यर्थियों वो कौन सी है। तो ताम्रपाषाण संस्कृति आपसे पूछी है। आहड़ संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, ये दोनों ही अभ्यर्थियों राजस्थान में पाई जाती है और ताम्रपाषाण संस्कृति मानी गई है, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि आहड़ संस्कृति और कालीबंगा संस्कृति। ए और बी दोनों ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान के इतिहास प्रणेता कहे जाते हैं वो कौन से अभ्यर्थियों कहे जाते हैं। तो राजस्थान के जो इतिहास के प्रणेता हैं वो अभ्यर्थियों आपसे पूछा है। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि कर्नल टोड को राजस्थान का इतिहास के प्रणेता माने गए हैं। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं भैया तो आज़ादी से पहले राजस्थान का जो राजस्थान का क्षेत्र है वो क्या कहलाता था भैया। तो आज़ादी से पहले की बात की जाए भैया तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है राजपूताना, आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि आज़ादी से पहले जो राजस्थान का क्षेत्र है वो राजपूताना का नाम से भैया तो प्रसिद्ध माना गया है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं भैया तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस स्थल से अभ्यर्थियों कुंड या हल रेखा के अवशेष मिले अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपकी एग्जाम की दृष्टि से। आहड़, मिथल या सौथी अभ्यर्थियों या कालीबंगा। तो राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों ऑप्शन डी, यानी कि कालीबंगा एक ऐसी सभ्यता है अभ्यर्थियों जो अभ्यर्थियों जहाँ से कुंड और हल इन दोनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कालीबंगा सभ्यता से। स्थान पूछा जाए तो हनुमानगढ़ जिले में अभ्यर्थियों, नदी पूछी जाए तो घग्गर नदी के किनारे ये जो कालीबंगा सभ्यता है वो पनपी अभ्यर्थियों। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे क्लास अभ्यर्थियों एक लाइक क्लास को जरूर करके जाना है, बस एक लाइक आपसे मांगा है एंड में जाके, मैंने बीच में कुछ नहीं बोला अभ्यर्थियों, एक लाइक वीडियो को जरूर करके जानिए। मेहनत करते हैं अभ्यर्थियों आपके लिए, शेयर करो या ना करो वो आपकी मर्जी है। दोस्तों जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया विजिट किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता हर सब्जेक्ट की क्लास आपको यहाँ पर मिलेगी। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।